अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों में से कौन-कौन एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहता है, तो शायद आप लोगों में से 90-95% लोग कहेंगे, हाँ, मैं बनना चाहता हूँ। लेकिन जब बोलने का एक्चुअल टाइम आता है, किसी क्लास में, किसी इंटरव्यू में या किसी भी सेमिनार में, तो आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, हाथ और पाँव काँपना शुरू हो जाते हैं और आप सारा टाइम सिर्फ ये सोच रहे होते हो कि यार मेरे से कोई गलती ना हो जाए, बहुत बुरा लगूँगा। मैं भी किसी जर्नी से गुज़र के गया हूँ। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा स्टेज पे गया था, तो मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन ही भूल गया था। ये एक बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन आज मैं प्रेज़ेंटेशन, इवेंट्स और सेमिनार्स में एक कॉन्फिडेंटली स्पीक करता हूँ लोगों के साथ और इस चीज़ से मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होती। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो एग्ज़ैक्ट प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ, जिस चीज़ ने मुझे एक नर्वस मैन से एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बना दिया। तो अगर आपको भी अपना कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और करिश्मा इम्प्रूव करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चैप्टर नंबर 1, द रियल डेफिनेशन ऑफ स्पीकिंग लाइक अ प्रो। हम सब ये सोचते हैं कि स्पीकिंग लाइक अ प्रो का मतलब होता है बहुत ही अच्छी इंग्लिश यूज़ करना या फिर बहुत ही फैंसी लफ्ज़ यूज़ करना या कोई बहुत ही अच्छा सा ब्रिटिश एक्सेंट होना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्पीकिंग लाइक अ प्रो का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, बल्कि ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। स्पीकिंग लाइक अ प्रो का मतलब है कामनेस, क्लैरिटी और कनेक्शन दूसरे बंदे के साथ जो आपकी बात को सुन रहा है। स्पीकिंग लाइक अ प्रो का मतलब है कि आप जो भी बात किसी से कर रहे हो वो उस बात को फील कर सके, वो बात उसके दिल तक पहुंचे। इसका मतलब होता है स्पीकिंग लाइक अ प्रो। एक प्रोफेशनल स्पीकर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है, बल्कि एक प्रोफेशनल स्पीकर वो होता है जो अपनी बात को इफेक्टिवली दूसरे बंदे तक पहुंचा सके और अपनी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सके। एक बात याद रखना, कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग पीपल, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली। प्रो स्पीकर्स अपनी ऑथेंटिसिटी से दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को हाइड नहीं करते। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में उर्दू इंग्लिश मिक्स बोलते हैं तो ये आपका स्टाइल है, इसे चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आपको लगे कि आपको किसी के सामने बोलना है, तो आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके सामने कि आपका कोई दोस्त खड़ा है और आप उससे बात कर रहे हैं। बस आपने अपने वर्ड्स का चुनाव थोड़ा सोच समझ के करना है। ये अप्रोच नेचुरली आपकी एंग्जाइटी को कम करती है और नेचुरली आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है। चैप्टर नंबर 2, द रोल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बात आती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कोई बॉर्न स्किल नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेनेबल मसल है। सोच के देखो कि जब आपने पहली दफ़ा साइकिल या बाइक चलाई थी, तो आप गिरे थे ना, आपने गिर कर उठ कर दोबारा उसको चलाना सीखा था ना। स्पीकिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। जितनी आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, उतना आप उस स्पीकिंग में नेचुरल फील करोगे। लेकिन कॉन्फिडेंस का एक सीक्रेट है। Confidence doesn't come from speaking perfectly. It comes from knowing that even if you mess up, you can handle the situation. मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिन्होंने सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से अपनी पूरी स्पीच खराब कर दी। हर कोई बोलने वाला परफेक्ट नहीं होता। लोग आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी इफेक्टिविटी देखते हैं, बल्कि आपके वर्ड्स को फोकस नहीं करते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कोशिश करें कि आप जितना क्लियर और क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। एक और सिंपल टिप यहाँ पर, जब आप जा रहे हो कहीं पर बोलने के लिए, तो आप अपने माइंड को ये बताइए, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, परफॉर्म करने के लिए नहीं। ये माइंडसेट आपके माइंड में से प्रेशर हटा देता है और स्पीकिंग एक्सपीरियंस को आपके लिए इंजॉयबल बना देता है। चैप्टर नंबर 3, द सोसाइटल ऑपोजिशन। अब यहाँ पे आपके लिए एक रियलिटी चेक। जब आप कॉन्फिडेंटली बोलना सीख जाते हो, तो सोसाइटी आपसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। स्पेशली हमारे कल्चर में लोग कहते हैं, यार ये बहुत बोलता है, यार इसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, या ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। बट यहाँ पर ये बात समझो कि लोग आपकी नहीं बल्कि अपनी लिमिटेशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में अक्सर कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस समझा जाता है। लेकिन अगर आप अपनी बात को क्लैरिटी और तमीज़ से के साथ करते हो, तो वो ईगो नहीं होती, बल्कि वो आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ, डोंट टोन डाउन योर कॉन्फिडेंस टू मेक द इनसिक्योर पीपल फील कंफर्टेबल। एक टाइम था कि जब मैं भी ये सोचा करता था कि यार लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक मैं लोगों की बातों पर नज़रें दौड़ाता रहूँगा या उनकी बातों को हमेशा अपने माइंड में रखूँगा, तो मैं कभी भी
उस गोल की तरफ नहीं बढ़ पाऊंगा जो कि मैं बनना चाहता हूँ, जो कि है एक बेटर स्पीकर बनना। सोसाइटी को समझने दो उनको जो समझना है, लेकिन आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। और जब वो देखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन से आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो वो भी यही कहेंगे कि यार इसके अंदर तो चार्म है। चैप्टर नंबर 4, द प्रैक्टिकल वेज टू इम्प्रूव। चलें अब थ्योरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली कैसे बोलना सीखें, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4 ऐसी हैबिट्स हैं जिसे हम रेगुलरली करके अपनी स्पीकिंग को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। जिसमें से पहली है डेली टॉकिंग प्रैक्टिस। हर दिन 5 मिनट अपने फ़ोन पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और किसी भी रैंडम टॉपिक के बारे में बोलो, आज के वेदर के बारे में या आपके कल के प्लान्स के बारे में, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। फिर रोज़ अपनी रिकॉर्डिंग को सुनो और देखो कि आपकी वॉइस में क्लैरिटी और कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए लिसनर के साथ। लिसन लाइक अ लर्नर। अब अच्छा बोलने के लिए आपको पहले अच्छा सुनना आना चाहिए। तो आप अली अब्दाल और हसन मिनहाज जैसे स्पीकर्स को ऑब्जर्व करो, उनकी वॉइस को और उनके पैटर्न को नोटिस करो। देखो कि वो कैसे टोन, फेस एक्सप्रेशंस, स्माइल और डिलीवरी अपने वर्ड्स की किस तरह करते हैं और किस तरह एक पूरी फील क्रिएट करते हैं। उन्हें कॉपी नहीं करना, बल्कि ये समझना है कि अपनी एनर्जी को किस तरह कंट्रोल करते हैं। नंबर 3, थिंक बिफोर यू स्पीक। अपनी बात बोलने से पहले 1 सेकंड सोचना कभी भी वीकनेस नहीं होती। प्रोफेशनल स्पीकर्स पॉज यूज करते हैं किसी बात पर एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा सोच कर बोलो। इट मेक्स योर वर्ड मोर इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज। सीधे खड़े रहो, शोल्डर्स ओपन रखो और आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर आपके वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्माइल। एक स्माइल इंस्टेंटली टेंशन कम करती है और लिसनर के दिमाग में ये एक फील क्रिएट करती है कि जो स्पीकर है वो अप्रोचेबल है और उसके साथ आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5, द ट्रांसफॉर्मेशन माइंडसेट। मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ। स्पीकिंग लाइक अ प्रो इज नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग अदर्स, इट्स अबाउट बिकमिंग कंफर्टेबल विद योर ओन वॉइस। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये एक्सेंट, ये टोन और ये ग्रामर, वोकैबुलरी वगैरह ये सब कुछ सेकेंडरी हो जाती हैं। उस वक्त आपकी कम्युनिकेशन नेचुरल लगती है, बल्कि फोर्स्ड नहीं। अपने आप से ये कहना सीखो कि मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ, परफेक्ट बनने के लिए नहीं। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। और एक बात याद रखिएगा कि दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनती है जो कि बोल्ड होकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना जानते हैं। सो स्टॉप होल्डिंग योरसेल्फ बैक एंड स्पीक लाइक द प्रो यूर मेंट टू बी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप कमेंट करके बताइएगा कि स्पीकिंग में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। और इसी तरह की पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ की वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।